चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ। देश दुनिया की खबरों के साथ आपके साथ मिलते रहती हूँ, इसको आप तक पहुँचाते रहती हूँ। एक बार फिर एक अहम खबर के साथ आपके पास आई हूँ, आपसे बातचीत करने आई हूँ। तो वक्त न ज़ाया करते हुए सीधे उस मुद्दे पर आते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि कांग्रेस में गांधी परिवार का मोह जाने का नाम नहीं ले रहा है। सोनिया गांधी पुत्र मोह में धृतराष्ट्र की तरह इस कदर पागल हो गई हैं कि कांग्रेस में फिर एक महाभारत छिड़ने को तैयार है। CWC की मीटिंग में जिस तरह से तू मैं हुई और थूकम फजीत हुई, जिस तरह की खबरें बाहर आई, वो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस हाईकमान को पार्टी के 23 दिग्गज नेताओं ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में नेतृत्व में बदलाव को लेकर बात कही गई थी, साथ ही इंटरनल असेसमेंट की बात भी कही गई थी, रोड मैप तैयार करने की बात कही गई थी और ये गुजारिश की गई थी कि कांग्रेस को एक बार अंतर आकलन करना चाहिए और सारी चीज़ों को देखते हुए एक नए सिरे से नया रोड मैप तैयार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पार्टी को बदलाव की ज़रूरत है, पार्टी में बदलाव की ज़रूरत है, शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की ज़रूरत है। पार्टी को एक डेडिकेटेड अध्यक्ष चाहिए और कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन भी दिया गया था कि अगर अध्यक्ष गांधी परिवार से हट के हो तो शायद कांग्रेस के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि शायद हाईकमान के दरबार में उनके इस पत्र को इंसाफ मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब CWC की मीटिंग में इस पत्र का जिक्र किया गया तो न जाने कैसे कैसे इन दिग्गज नेताओं पे लांछन लगाए गए। आपको बता दे जिन 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, उनमें से आनंद शर्मा, जो कि बेहद खास हैं सोनिया गांधी के, गांधी परिवार के और देश के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। कपिल सिब्बल कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और गांधी परिवार के लिए न जाने कैसे कैसे केस लड़ते हैं। आज राजस्थान में अगर सरकार बची हुई है तो कपिल सिब्बल ने डिफेंड में न जाने कैसी कैसी दलीलें दी, जिसका असर कोर्ट पे भी रहा। उसके साथ आपको बता दें शशि थरूर हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं और भी मुकुल वासनिक बहुत करीबी हैं गांधी परिवार के। ऐसे बड़े बड़े नेता हैं। आप देखेंगे कि उसके बाद जब इस तरह ये लेटर लिखा गया, उसके बाद जो नए लीडर्स थे, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की और कहने की कोशिश की कि पार्टी को शायद एक बार फिर से कांग्रेस को खड़ा करने की ज़रूरत है, पार्टी को शायद बदलाव की ज़रूरत है, एक नए नेतृत्व की ज़रूरत है, एक नई ऊर्जा की ज़रूरत है। मगर कुछ ऐसा हुआ नहीं। ये सारे लोगों को उसके बाद ये कह दिया गया CWC की मीटिंग में कि ये BJP के बी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं और ये बयान राहुल गांधी की तरफ से आया। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से सफाई दी गई कि अगर ऐसा शक है और कोई भी सबूत ऐसा मिलता है कि हम BJP के साथ की आवाज़ बन के यहाँ पे आए हुए हैं तो मैं पार्टी छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन प्रियंका गांधी की तरफ से दलील दी गई कि जो आप बोल रहे हैं और जो आपने लिखा है उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं राहुल की बातों को वो इंडोर्स कर रही थी। वही इन सब के बीच में मनमोहन सिंह और कुछ नेताओं ने आपको बता दें कि पूर्व डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी ने ये कहा कि फिलहाल सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष पद पे बने रहना चाहिए, यही पार्टी की भलाई में है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये नेता जो कि अब तक सोनिया गांधी की सुर में सुर मिला रहे थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस के बचाव में न जाने कैसे कैसे आग उगल रहे थे BJP के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, लेकिन आज उनको वो सवाल खड़े कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि पार्टी में बदलाव की ज़रूरत है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी अंतर आकलन नहीं करती है, अपना एनालिसिस नहीं करती है और इसी रिजिड मूड के साथ आगे बढ़ती है, सोनिया गांधी पुत्र मोह में इस कदर पागल हुई फिरी हैं कि वो इन सारे नेताओं को के बलिदान को तैयार हैं, मगर उनको राहुल गांधी एज अ कांग्रेस लीडर चाहिए। वो कांग्रेस को बर्बाद करने को तैयार हैं, मगर उनको राहुल गांधी एज अ कांग्रेस अध्यक्ष चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये साफ संकेत दे रहा है कि कांग्रेस अंदर से पूरी तरह से खोखली हो चुकी है, अंदर में घमासान जम कर है। और ऐसे में अगर कांग्रेस के नेता, चाहे वो सीनियर लीडर हों चाहे वो यूथ लीडर हों, वो अगर आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बैठाएंगे
तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए खात्मे का वक्त है। जब राहुल गांधी हालांकि बाद में मुकर गए और कपिल सिब्बल ने ये कहते हुए कि राहुल गांधी ने मुझे खुद बोला है कि हाँ उन्होंने ऐसी बात नहीं कही है, तो मैं अपना ट्वीट डिलीट कर रहा हूँ। सुरजेवाला जो कि हमेशा गांधी फैमिली की चाटते हुए नजर आते हैं, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी लास्ट लाइन जो है उनके ट्वीट का कि पार्टी में मिल बैठकर इस पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं ये साफ संकेत दे रहा है कि अंदर मीटिंग में सब कुछ ठीक नहीं था। इस पे कई रिपोर्टर्स ने भी, कई मीडिया हाउसेस जो कि वहाँ मौजूद थे, उनको अंदर की खबरें मिल रही थी और जो हमारे तक भी जो खबरें आई हैं, जो हम तक अंदर से खबरें हमारे सोर्सेज बताए हैं, उनका कहना है कि ये बिल्कुल झूठ था। तो एक बार फिर गांधी परिवार के बचाव में सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला झूठ बोलते हुए नजर आए। हालांकि कई बार वो झूठ बोल चुके हैं। दिव्या स्पंदना जिनका कोई वजूद नहीं है, ना जाने अपने कितने ट्वीट के लिए वो माफ़ी मांग चुकी हैं और गलत ट्वीट कर चुकी हैं, झूठे मूठे ट्वीट कर चुकी हैं। यूरोप दौरे में जब राहुल गांधी के साथ गई थी तो ना जाने राहुल के ऐसे अटपटे पिक्चर्स को वो ट्विटर पे पोस्ट की थी जिससे राहुल की काफ़ी खिल्ली मची थी पूरे देश में। उन्होंने कहा कि ये नेता जो हैं ये इनको सिर्फ बीजेपी का बी टीम नहीं कहिए, इनको मीडिया के साथ भी मिली भगत है इनकी। ये ऐसे दगाबाज हैं जिनके बारे में कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो ये दिव्या स्पंदना बोल रही हैं, जो कि उनकी मीडिया टीम में रह चुकी हैं और काफ़ी क्लोज मानी जाती हैं राहुल गांधी की। वहीं जब प्रियंका गांधी ने कहा कि आपके आरोप लगाए कि आपके जो लिखे हुए पत्र हैं और आपकी जो सफाई है उसमें काफ़ी का अंतर है, तो प्रियंका गांधी के खास जो कि शैडो माने जाते हैं धीरज गुजर, जो कि राजस्थान यूथ कांग्रेस से हैं, लेकिन जब प्रियंका को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया तो उनके अंदर में को प्रेसिडेंट के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। जो प्रियंका गांधी सीए के आंदोलन के समय भी वो हर वक्त प्रियंका के साथ नजर आए और कई झूठ में उनके साझेदार रहे। जब प्रियंका पकड़ी गई सीए में, जब झूठ बोल रही थी पुलिस यूपी प्रशासन को लेकर, न जाने कितने झूठ उनके सामने आए थे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के तो धीरज गुजर भी प्रियंका गांधी के समर्थन में उतर गए। उन्होंने कहा कि इन लीडर्स को, जो 23 लीडर है जिन्होंने खत लिखा है, उनको सोचना चाहिए कि आखिर उनको लीडर किसने बनाया इसी गांधी परिवार में। सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस में कोई भी लीडर गांधी परिवार की वजह से बनता है, ना कि कांग्रेस का वो लीडर होता है। वो गांधी परिवार का चाटुकार बन के रह जाता है जो गुलामी करता है। तो ये कांग्रेस के लिए, ये कांग्रेस का एक अजीब सा इंप्रेशन जो है उभर कर सामने। वहाँ पे इमोशनल ड्रामा भी इस वर्किंग कमेटी में चला। राहुल गांधी ने कहा कि जब मेरी माँ बीमार थी तब इस तरह के पत्र लिखे गए, जब हम सरकार बचा रहे थे राजस्थान में तब इस तरह के पत्र लिखे गए। आपको बता दें कि जब सचिन पायलट बागी तेवर अपनाए थे तब भी कपिल सिब्बल ने कहा था कि आखिर कब कांग्रेस संभलेगी, कब गांधी परिवार जो है वो एक सही कदम उठाएगा, कब तक क्या सारे घोड़े जब अस्तबल से भाग जाएंगे तब कांग्रेस जागेगी क्या। तो उसी वक्त से कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा था कि लोगों में अब बर्दाश्त की क्षमता कम होती जा रही है। गुलामी की परंपरा, जो चाटुकारिता की परंपरा है, उससे लोग ऊब चुके हैं और अब वो कांग्रेस को बचाना चाहते हैं, ना कि गांधी परिवार को। इन सब के बीच में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, एमआईएम के जो सुप्रीमो है, उनका कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद पे उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कई बार गुलाम नबी आज़ाद मेरे बयानों के लिए मुझे बीजेपी की बी टीम बता चुके हैं। अब शायद उन्हें समझ में आ रहा होगा कि ऐसे बयान किस तरह के से दिल को छूते हैं और उनको समझ में आ रहा है कि आखिर वो भी बीजेपी की बी टीम बन ही गए। 45 साल की गुलामी का क्या उनको नतीजा मिला, यही कि आज वो बीजेपी की बी टीम बन के अपनी ही पार्टी में रह गए हैं। ऐसे में देश के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस कितनी हद तक उनकी मददगार और हकदार है और अपनी लॉयल्टी जो है कितनी हद तक कांग्रेस को देनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं वो उलझती हुई नज़र आ रही हैं। देखना ये होगा कि आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन एक बात साफ है कि सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी एक अपने बेटे को वहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए, अपने बच्चों को वहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए, गांधी परिवार जो है इस कदर कांग्रेस पे हावी हो चुका है कि कांग्रेस का अस्तित्व मिटता हुआ नज़र आ रहा है। मगर गांधी परिवार सोचने को तैयार नहीं है कि हाँ, यहाँ पे मुझे कांग्रेस को बचाना है। अगर कांग्रेस बचेगी तभी गांधी परिवार का अस्तित्व भी बचेगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आखिर ये जो घमासान अंदर से छिड़ा है वो किस हद तक महाभारत का रूप लेता है और क्या जब ये महाभारत का युद्ध छिड़ेगा तो सोनिया गांधी और
कुछ गांधी परिवार जो हम जिसको हम बोलते हैं कि वो ना गांधी परिवार के बिना कांग्रेस, ना कांग्रेस के बिना गांधी परिवार, वो जो है धृतराष्ट्र की तरह आंख में पट्टी बांधे हुए इसी तरह से उसको बर्बाद होते हुए देखेंगे, या सचेत होकर एक नए नेतृत्व के साथ, एक नए बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये मुश्किल है, मुझे कहीं ना कहीं ये अंदेशा लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस में बगावत के सुर उभर रहे हैं, कांग्रेस के टूटने की कगार पे है। अगर नहीं भी टूटेगी तो अगला अगर अध्यक्ष अगर गांधी परिवार से आता है तो देश में जो मैसेज जाएगा वो बहुत ही नेगेटिव जाएगा। और अगर संभलती है गांधी परिवार तो जो अगला अध्यक्ष नॉन गांधीयन आएगा वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार का बिट्टू होगा, जो रबर स्टैम्प जिसको बोलते हैं, वो इस तरह का व्यक्ति आएगा जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारों पे नाचेगा। एक नाम उनमें से अशोक गहलोत का भी आ रहा है। देखते हैं आखिर ये बदलाव किस तरफ जाता है और कौन सा रुख अख्तियार करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे जुड़े रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और लाइक बटन दबाएं। साथ ही अपना सुझाव देने के लिए, अपनी बातचीत हमारे सामने रखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।